ये चीजें नहीं कर सकते क्या? हम अपने दोस्तों के ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? मेरे को क्यों बोलना पड़ता है दुनिया गई तेल लेने? क्योंकि दुनिया को तेल लेने ही जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया तेल देने तो आएगी नहीं। दुनिया की मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, आप दुनिया में मतलब राम कृष्ण के बराबर हो ना, पर अगर आपकी हाइट कम है तो पता है हर व्यक्ति आपसे क्या बोलेगा, छोटू इधर। दुनिया की आदत पता है आपकी 100 खूबियों में से एक कमी निकालना है। देखना लोगों को कैसे बुलाया जाएगा, ओ लंबू इधर आ, ओ छोटू इधर आ, ओ अनपढ़ की औलाद इधर आ, अबे ओ अंधे दिखता नहीं क्या, चश्मा पहन लो तो आपको अंधा बुलाएंगे। इंटेलिजेंट हो वो कोई नहीं बोलेगा, पर अंधा हर कोई बोलेगा। आपका रंग थोड़ा सा सांवला है, हर व्यक्ति ताना मारेगा। आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप इंसान अच्छे हो, आप मेहनती हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपकी एक कमी निकाल लेंगे लोग, और उस कमी को तब तक ताने मारेंगे जब तक या तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते, आप बहरे नहीं हो जाते, आप बदतमीज नहीं हो जाते। मैं इसको एक बहुत अलग फिलॉसफी बिलीव करता हूँ। मैंने ये चीज हमेशा मैंने सोची है, मैंने मानी है, पैसा कमाओ और पैसे के लिए काम करना बंद कर दो। डिग्री ले लो और डिग्री के लिए काम करना बंद कर दो। मेरे सर मुझे हमेशा एक बात बोलते थे, प्रांजल की डिग्रियां ले ली, एक वर्ड आया था दस्ते हुनर। दस्त बोलते हैं उर्दू में हाथों को, दस्ते हुनर यानी हाथ का काम, यानी स्किल। दस्ते हुनर यानी स्किल। तो वो शेर बहुत अच्छा मुझे एक सर मेरे सुनाते थे कि मयंक, डिग्रियां ले ली अलमारी में रख दो, डिग्रियां ले ली अलमारी में रख दो, दस्ते हुनर सीख लो, कोई काम ढूंढ लो। बेटा काम तो तुम्हें स्किल के आधार पर मिलेगा, काम तुम्हें डिग्री के आधार पर नहीं मिलेगा। डिग्री के आधार पर तुम्हें नौकरी मिल सकती है पर काम नहीं मिलेगा। और पैसा जो है वो नौकरी से नहीं आता, काम से आता है। बोलते ना इंसान का काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। ये बोलने का मतलब क्या है? ये बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपनी कमियों के ऊपर अगर हमने लोगों ने काम करना चालू कर दिया ना, मैं धीरे धीरे अपने रंग पर आऊंगा। भाई मैं शुरू में लोगों के अंदर कमियां नहीं निकालना। मैंने क्या बोला था? कनेक्ट, मोटिवेट, अपग्रेड। मैं लोगों से कनेक्ट होता जा रहा हूँ। अब लोग मुझे अदरवाइज नहीं लेंगे, अब बहुत कम लोग मुझे अदरवाइज लेंगे, या अदरवाइज वो लेंगे जो मुझे अभी तक जानते नहीं है। जो नहीं जानते मैं उनसे हाथ जोड़ के की बात बोलूंगा, जाओ मेरे YouTube के पुराने वीडियो देख कर आओ। अगर तुम्हें उसके बावजूद भी लगता है मैं गलत हूं तो या तो मुझे देखना बंद कर दो और या फिर गाली देते रहो, मैं खुद ही ब्लॉक कर दूंगा। पर मेरा इंटेंट ये है कि मैं लोगों से एक बार जुड़ जाऊं, लोगों के दिल में एक बार बैठ जाऊं, और फिर मैं हर व्यक्ति से बोलूं कि भाई कमियों पे काम क्यों नहीं करते यार। कब तक हम दुनिया को ये बोलेंगे कि दुनिया सुनती नहीं है, दुनिया समझती नहीं है। सर इसने मुझे, याद है बचपन में बोलते थे, मैडम इसने मुझे मोटा बोला, मैडम इसने मुझे ऐसा बोला, मैडम इसने मुझे गाली दी। अरे तो मौका क्यों देते हैं हम? कहीं ना देखो, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इसको सपोर्ट करता हूं? बिल्कुल 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 भी नहीं करता। पर मैं इसको भी तो सपोर्ट नहीं करता कि वीक रहो। वीक को हार्म नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का सपोर्ट करता हूं। अगर कोई इंसान कमजोर है तो उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं। अगर कोई इंसान कमजोर है तो मैं उसके लिए खड़ा हूं, मैं इस बात को भी बोलता हूं। पर मैं कमजोरी को सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं कमजोर को सपोर्ट करूंगा पर मैं कमजोरी को सपोर्ट नहीं करूंगा। और यह बहुत बड़ी बात समझना पड़ेगी प्रांजल। हमें कमजोर को मदद करना है, हमें कमजोरी की मदद नहीं करनी। हमें गरीब की मदद करना है, हमें गरीबी की मदद नहीं करनी। गरीबी को क्या करना है? खत्म। पर गरीब की क्या करनी है? मदद। मोटापे पर मजाक नहीं उड़ना चाहिए, पर मोटापा भी तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मोटापा भी तो बीमारियों की जड़ है। तो अब मैं किसी का अच्छा बनने के चक्कर में, किसी का भला बनने के चक्कर में मैं उसकी कमियों की तारीफ थोड़ी करूंगा यार। मैं इंसान की तारीफ कर सकता हूं, मैं इंसान के जुनून की तारीफ कर सकता हूं, मैं इंसान की इच्छा शक्ति की तारीफ कर सकता हूं, मैं उसके बहुत अच्छे होने की तारीफ कर सकता हूं, पर मैं उसकी कमजोरी की तारीफ नहीं करूंगा। मैं खुद बोलता हूँ तारीफ करो, लोगों की मदद करो, लोगों की हेल्प करो, पर मैं उन कमजोर लोगों से भी तो ये बात बोलता हूँ कि कब तक तुम्हें सिंपैथी चाहिए, कब तक लोग तुम्हारे लिए करते रहें। आज मैं उन एनजीओ की बहुत इज्जत करता हूँ जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, पर मैं उन गरीबों से एक बार ये भी तो पूछना चाहता हूँ कि सालों कब तक गरीब रहने का इरादा है यार? एम्पैथी के साथ, इज्जत के साथ अंतर समझो। मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की गलतियां हैं, गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए, पर फिर वो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भी तो वहीं से निकले, वो मोदी जी भी तो वहीं से निकले, वो हजारों लोग वहीं से तो निकले जो बहुत गरीब थे। तो मैं उनको बोलता हूँ यार, अगर तुम्हारा अब भी खून नहीं खोलता, तुम अपने माँ बाप को गरीबी में देखकर समझ नहीं पा रहे, तुम अभी भी वो 5 रुपए का पेंट लगाकर बालों में, अभी भी तुम्हें बालों को खड़ा करना है। टिकटॉक कम्युनिटीज में अगर आप देखो, टिकटॉक वीडियोस में जिन घरों के लड़के ये सब करते हैं, आप देखो कई बार जब वो घर में वीडियोस बनाते हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं वो किस तबके के लोग हैं। हाँ बिल्कुल। आपका बैकग्राउंड देखकर, मेरा बैकग्राउंड देखकर आप समझ सकते हो हम ठीक ठाक परिवार से हैं भाई, पर उन लोगों के घर को देख के ये बात समझ में आती है। अब इस समय मैं क्या करता हूं, मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं कि ये लोग कुछ ना करने के बजाय कुछ तो कर रहे हैं। पर अब मेरा उन लोगों से सवाल है, जब तुम कुछ कर रहे हो तो कुछ ढंग का कर लो।
तो अलग होने का मतलब अजीब होना थोड़ी होता है। अलग होने का मतलब अपने बाल खड़े कर लेना थोड़ी होता है। अलग होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम अपने बालों में पेंट लगाकर बालों को ऐसा कर लोगे तभी मुझे समझ में आएगा तुम अलग। अलग होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम पैंट ऊंचा करके पहन लोगे। अलग होने का मतलब थोड़ी होता है तुम कमर से 2 इंच नीचे पैंट पहनोगे। अलग और अजीब होने का अंतर नहीं समझ पाते यार हम अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाते। हम अपने समाज के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाते। सोचो अगर हम में से हर व्यक्ति अपने दोस्तों की मदद करने लग जाए, अगर हम में से हर व्यक्ति बजाय मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीजें। एक, अपने मोटे दोस्त का मजाक मत उड़ाओ, पर अगर हम सब मिलकर अपने मोटे दोस्त को इस बात के लिए मोटिवेट करें, अप्रिशिएट करें, उससे फोन करके पूछे तू जिम गया कि नहीं गया, तूने अच्छे से खाना खाया कि नहीं खाया, वो हेट निकाल दें, उसका यूं मजाक उड़ाना छोड़ दें वो मोटे। ये करने के बजाय हम अगर ये ध्यान रखें, देख भाई तेरे को मेरी कसम है तू जिम जरूर जाएगा, देख तेरे को मेरी कसम है कचरा नहीं खाएगा तू, चल अंडे खा ले, चल के चल तू कुछ और हेल्दी खा ले, अंडे नहीं खाते अगर आप, चल तू प्रोटीन ले, कुछ और ले। बट मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ जब हम अपने मोटे दोस्तों के लिए केक ले जाने के बजाय प्रोटीन शेक लेकर जाएं। मैं अभी भी उस दिन का इंतजार करता हूँ। मैं बोलता हूँ हम देखो, हम दोस्त के तौर पे उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, पर क्यों ना हम उसका मजाक उड़ाना भी छोड़ दें और उस मोटापे को एक्सेप्ट करना भी छोड़ दें। बॉडी शेमिंग हटा दें, पर हम कहीं ना कहीं बॉडी शेपिंग पे तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल। हम कोई करता नहीं, मतलब हम 90 किलो वाले को 60 किलो के लिए अप्रिशिएट ना कर 85 के लिए तो कर सकते हैं। हम 85 वाले को 70 के लिए तो कर सकते हैं, 85 वाले को 80 के लिए तो कर सकते हैं, 80 वाले को 75 के लिए तो कर सकते हैं। जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जो व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता उसके घर वालों को ये विश्वास दिलाकर कि आंटी ये क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है, प्लीज इसको खेलने दो, आंटी एक मैच करके देखो, आंटी प्लीज उस मैच में आप आइए, आप देखिए इस लड़के को कोई आउट नहीं कर पाता, आंटी इसको प्लीज खेलने दीजिए आंटी। और हम ये तब तक कर सकते जब तक आंटी फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। हम ये चीजें नहीं कर सकते क्या? हम अपने दोस्तों के ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? मेरे को क्यों बोलना पड़ता है दुनिया गई तेल लेने? क्योंकि दुनिया को तेल लेने ही जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया तेल देने तो आएगी नहीं। तेल देने का मतलब क्या है? आसानी। तेल देने का मतलब क्या है? स्मूथनेस। हम मशीन में तेल कब डालते हैं? जब मशीन फंसने लगती है, स्लो चलती है। तो मैं ये बोलता हूं, हम दुनिया अगर तेल देने आ जाए तो मेरे को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ेगी कि दुनिया गई तेल लेने? मेरे को ये बोलने की जरूरत क्यों कि मेरे सपने मेरी लड़ाई? क्योंकि दुनिया मेरे से लड़ने तो आएगी, पर मेरे से मेरे सपनों के खिलाफ ही लड़ने आएगी। मेरे सपनों के लिए मेरी दुनिया बाकी दुनिया से क्यों नहीं लड़ती? मेरे किसी स्टूडेंट को कोई गाली देके दिखाए, मैं आपको पता है कई बार मैं अपने टीचर, मतलब मैं जहां पे ट्रेनिंग देने जाता हूं तो मैं वहां के टीचर से लड़ लेता हूं जब मैं देखता हूं टीचर्स मिसबिहेव कर रहे हैं किसी बच्चे से। मैं बोलता हूं नहीं, तुम टीचर्स हो तो तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए, पर तुम टीचर्स इसलिए नहीं हो कि तुम बच्चों की बेइज्जती करोगे। मैंने साले तुमने अगर किसी बच्चे की बेइज्जती कर दी, मैंने बोला मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। क्यों करूंगा? ये बताने के लिए कि जब बेइज्जती की जाती है तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई। अब मैं मोटी चमड़ी का हो गया हूं, अब मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी फिलॉसफी सिंपल है लाइफ में। मेरे लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया तो मैं इस बात को जानता था स्टैंड लेने का मतलब क्या है, और इसका दूसरा मतलब मैंने कैसे निकाला कि मैं अब लोगों के लिए स्टैंड लूंगा। मैं ज्यादा पैसा इसलिए कमाना चाहता हूं ताकि मुझे पैसा कमाने की जरूरत ना पड़े, ताकि मेरा वक्त बजाय मैं पैसा कमाने के मैं उन लोगों को दे सकूं जिन लोगों की वजह से मैं पैसा कमा पाया।